चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। और नया चैप्टर आपके साथ आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस बैच को, तो टेंशन नहीं लें, आराम से क्लियर हो जाएगा कि सर मैं क्या करा रहा हूँ आज। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। हाँ चलो बेटा, चैप्टर अगर हम इस साल के लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो चैप्टर नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7। और चैप्टर नंबर 7 है डेथ। जिन बच्चों के पास लेटेस्ट एडिशन है 2020 का, उसका चैप्टर नंबर 7 है डेथ। डेथ की अगर हम वेटेज की बात करें तो डेथ की वेटेज है 1 से लेके 2 मार्क्स। आराम से समझना, एक नया चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। कोई इसका पुराने से कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है और लॉजिकल है बहुत। कहीं भी आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था जैसे 3 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। हाँ, 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर। बट अब डाउट्स नहीं, क्वेश्चंस नहीं, आप आराम से डिस्कस करेंगे। अब आप डाउट्स नहीं पूछेंगे मेरे से। मैं एक बार बच्चे म्यूट भी कर देता हूँ। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर म्यूट कर दो सबको। हाँ जी बेटा, वॉइस मेरी क्लियर है। एक दो बच्चों को नहीं आ रही, माइट भी आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। चलो तो हाँ जी, पी क्यू आर 3 पार्टनर से मान लेते हैं एक पार्टनर है आर। रेशो भी लिख देते हैं सर, इनकी रेशो है 2:2:1। यानी ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। बेटा अब लॉजिक की बात है, बहुत ध्यान से। आर जो एक पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, जिस पार्टनर की डेथ होती है, तो उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? हम उस पार्टनर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। पूरी 40 मिनट्स की क्लास कॉन्सेप्चुअल है। डिसीज पार्टनर, तो डिसीज पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर की डेथ होती है। और लीगल आपका बेटा कानून जो है, इंडिया का जो कानून है, वो कहता है जिस पार्टनर की डेथ है, उस पार्टनर की मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? एग्जीक्यूटर के पास। एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है एग्जीक्यूटर। तो फाइनली प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? एग्जीक्यूटर के पास। अब इसके अंदर सर इश्यूज क्या आते हैं, हमारी अकाउंट्स कहाँ आती है, पहले उस अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, ध्यान से प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर है, फिर ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, और फिर ये स्टार्ट हो गया तीसरा फाइनेंशियल ईयर। आप मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना, चैप्टर बहुत इजी है ये। 1 4 मान लेते हैं 17, 1 अप्रैल 2017। सर ये ईयर एंड कब होगा? ये एंड होगा 12 महीने बाद, 31 मार्च 2018। 31 मार्च को क्या हम बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2018? हाँ सर बेटा, एक ही बात है, अकाउंट्स में एक दिन का डिफरेंस है, बस एक ही बात। इट मीन सर, अगर 1 अप्रैल को दूसरा ईयर एंड हुआ है तो स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला ईयर एंड होगा 2019 के अंदर। मैं सिर्फ अभी आपको ईयर लिख रहा हूँ। 19 का मतलब है सर ये 1 अप्रैल 2019, एक ही बात है। और ये साल कब खत्म होगा? ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2020। अब मैं इसकी बात तो कर नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं इस दिन। ध्यान से बेटा, 31 मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। 31 मार्च 2019, इस दिन क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट आपको दे रखी है। और मैं आपको बता देता हूं, बैलेंस शीट में ये तीनों पार्टनर्स थे पी क्यू आर। हुआ क्या, क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या आएगा बेटा? यहाँ पे मैंने एक स्टार डाला
और मैंने आपको बताया इस दिन की डेट है, मान लेते हैं इस दिन है 30 जून 2019। बेटा 30 जून 2019 को क्या हुआ? एक दुर्घटना घटी, और उस दुर्घटना में क्या हुआ? हमारे बीच एक सज्जन पुरुष थे, आर आर एक पार्टनर थे, और उस पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई, पार्टनर हो गया डाइड। बेटा 30 जून को आर की डेथ हुई है। बेटा आर की डेथ हुई है, हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2 मिनट आप डाउट्स नहीं लोगे, 2 मिनट का मौन है। बेटा मैं एक बार टॉपिक खत्म कर लूं, फिर सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। तो आर की डेथ हो गई, कब हो गई? 30 जून। अब होगा क्या अकाउंट्स के अंदर, क्या होगा? बेटा जो आर का एग्जीक्यूटर होगा, मैं क्या लिखूंगा? एक्स। आर का जो एग्जीक्यूटर होगा वो क्या करेगा? आप देखो जरा ध्यान से, वो बोलेगा 31 मार्च तक का तो हिसाब क्लियर है। ये जो पीरियड है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये जो पीरियड है, ये यहां से लेके यहां तक, ये कितने मंथ्स का पीरियड है? बस यहां से आपकी अकाउंट स्टार्ट हो जाएगी। सर कितने महीने बाद डेथ हुई है? आप बच्चों बताओ। प्रियांश का आंसर आ गया बेटा, कितने मंथ्स बाद डेथ होगी? नेहा का भी आंसर आ गया, शाबाश। ईशा का आंसर आ गया बेटा, कितने महीने बाद डेथ हुई है? 3 महीने बाद। तो बहुत छोटी सी बात है, सबको बात समझ आ गई है प्रैक्टिकली। 3 महीने का और हिसाब दे दो, यानी जो आर का एग्जीक्यूटर है वो कहेगा मेरे फादर ने कितने मंथ्स काम करा है? 3 मंथ्स काम और करा है। तो बस 3 मंथ्स का जो भी हिसाब होता है, जो भी हिसाब मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी मिलती है तो 3 महीने की क्या दे दो? सैलरी दे दो। अगर कोई कमीशन मिलता है तो 3 महीने का क्या दे दो? कमीशन दे दो। बेटा बहुत आसान है। प्रॉफिट अगर है, बेटा ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 12 महीने का नहीं मिलेगा, सिर्फ कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का प्रॉफिट। सर ऐसी और भी क्या चीज है? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो भी कितने महीने का मिलेगा? 3 महीने का। तो कहानी हो गई खत्म। हाँ बेटा, हर चीज कितने मंथ्स की मिलेगी आपको? 3 मंथ्स की मिलेगी। अब मैं और कुछ बातें आपसे करता हूँ। 3 महीने का हिसाब किताब आपको पूरा करना है। आपके लिए 12th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मंथ्स। बेटा पहले तो मंथ्स नहीं समझ आएगा, आराम आराम से चलते हैं, फिर मैं आराम से सारे डाउट्स देखूंगा आप सब बच्चों के। अभी आप डाउट्स मत लिखें। 3 मंथ्स ये कैसे निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो पहली बात तो ये कि सर ये सब चीजें कैलकुलेशन आपको करनी है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं दोबारा से आता हूँ। यानी सर इस चैप्टर के अंदर अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स। जो बच्चा मंथ सही निकाल लेगा, मंथ की जिसने कैलकुलेशन सही कर ली, बेटा वो सब कुछ कर लेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि बाकी सब है आसान। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। बेटा पार्टिसिपेट करना, आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। ये अब हमारे 2 साल, मैंने आपको बताया था ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, और इस दिन की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बेटा डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट दे रखी है। और बैलेंस शीट में 3 पार्टनर्स थे, PQR, इनकी रेशो थी 2:2:1, और आर की डेथ हो गई। आर की क्या हो गई? डेथ। अब बस मैं आपको बताऊंगा आर की किस दिन डेथ हुई है। ये हमारा नेक्स्ट ईयर है 31 मार्च 2020। यहाँ पे मैंने स्टार डाला और यहाँ पे लिखा है 1 अक्टूबर। आप बस ये बता दो
आर ने कितने महीने और काम करा? बेटा बस मंथ्स बताना है आप सब बच्चों को। 6 मंथ्स। राहुल, नेहा, वैशाली, मंथन, 6 मंथ्स, यानी यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स काम किया? 6 मंथ्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आर की डेथ होती है, आर डाइड, बेटा आर की डेथ होती है अगर 1 अक्टूबर 2019, तो आपने आंसर बताया सर उसको 6 मंथ्स का जो भी हिसाब किताब होगा वो सब मिलेगा। बस, तो मेरा आपसे आंसर ये होगा। अब आप समझ चुके हो मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ। जिस बच्चे ने मंथ्स निकाल लिए वो बच्चे समझ जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आर की कैपिटल है यहाँ पे 1 लाख। बेटा मीनिंग समझना बहुत आसान चैप्टर है। आर की कैपिटल आ रही थी 1 लाख, किस दिन आ रही थी? 31 मार्च की। क्वेश्चन में लिखा था आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% पर एनम। बेटा आर को इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम, पूरे साल का 10% है। आर ने काम कितने मंथ्स करा है? 6 महीने काम करा। वेरी गुड, बच्चों को समझ भी आ गया। अब देखो मैं आईओसी कैसे निकालूंगा। मैं करूंगा 1 लाख की कैपिटल है, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे कितना मिलेगा? 10%। मगर सर ये तो पूरे 12 महीने का है। आर की डेथ कितने महीने बाद हो गई? 6 महीने बाद। तो सर आर को सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और हर बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है सर। आईओसी कितना मिलेगा? 5,000। वेरी गुड, बहुत इजी है बच्चों। मैं और पूछता हूँ। बेटा ये डिसाइड हुआ था कि आर को सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी 2,000। बेटा ध्यान से, पर मंथ, वर्डिंग पे ध्यान देना। आर को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। जल्दी बताओ आर को कितनी सैलरी मिलेगी? सर 2,000 एक महीने की है। अकाउंट्स पढ़ने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, वर्षा का आंसर आ गया, शिफा का आंसर आ गया। अब 6/12 करेंगे क्या? तो बेटा ये आप सबको भली भांति पता है, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ 6 करेंगे। क्योंकि सर यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा था पर मंथ। एक महीने की 2,000 है। आर ने कितने महीने काम किया? 6 महीने। बेटा बस मिस्टेक नहीं करना, चैप्टर बहुत इजी है। वेरी गुड, तो 12,000 आंसर आ गया आपका। मैं आपको और बातें बताता हूँ। ये लो मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन। बेटा अब मैं डेट बताऊंगा आपको और आप मुझे बताओगे कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है। और मेरा आप सबसे ये वादा है, मैं आपसे टोटल 14-15 क्वेश्चन पूछूंगा और आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सबके सब आंसर दे दे। आपको लग रहा है सर कितना आसान है ये? मंथ्स तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। बेटा लो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। लेट्स चेक, अपना अपना चेक करना बेटा, क्या आपको मंथ्स की कैलकुलेशन समझ आई है या नहीं। यानी टॉपिक है मंथ्स। आर की डेथ हुई, आर डाइड। बेटा आर की डेथ हुई 1 फर्स्ट ऑफ फरवरी 2020। बताओ दोस्तों, आर की डेथ हुई 1 फरवरी 2020, कितने मंथ्स बाद डेथ हुई? सौरभ का आंसर आया है, प्रियांश का आंसर आया है और नेहा का भी आंसर आ गया। देखो बेटा दिव्या, हितेश, आप सब बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। ईशा, गलत आंसर आ रहा है। बेटा 1 फरवरी को डेथ हुई है। मैंने आपको पहले ही बोला था। अभिमन्यु का आंसर सही है, रिद्धि जैन का आंसर ठीक है, वंश का भी। अक्षत आपका आंसर गलत है। हाँ नंदनी, वेरी गुड। खुशी का आंसर गलत आया है, सिमरन का ठीक है। बेटा देख लो कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 फरवरी को डेथ हुई है। बेटा 1 फरवरी का मतलब अगर मैं मार्च से काउंट करूं, मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। बेटा 1 फरवरी आएगी यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं काउंट करूं तो बेटा दिसंबर तक होते हैं 9 मंथ्स। दिसंबर के बाद जनवरी पूरा, फरवरी तो सर स्टार्ट हुआ है, यानी सर टोटल करेक्ट आंसर है 10 मंथ्स। बेटा फरवरी काउंट नहीं होगा। क्या क्या काउंट होंगे? अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये हो गए 10 मंथ्स। बेटा ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें भी देखो बच्चे गलती कर रहे हैं। अभी मैं और आगे चलता हूँ, अभी गलतियां बढ़ती जाएंगी। आर की डेथ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर आर की डेथ हुई, कब हुई सर? आर की डेथ हुई 30 जून। बेटा 30 जून को डेथ हुई है, जल्दी बताओ। 30 जून को डेथ हुई है तो कितने मंथ्स हो गए? ये चलो वेरी गुड, ये सब आसान है बेटा। जून में डेथ हुई है तो जून का मतलब क्या हो गया? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून भी पूरा। तो कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। अब बच्चे का क्वेश्चन आएगा, पहले भी एक बच्चा मेरे से पूछ चुका है, सर क्या जरूरी है आर की डेथ या तो स्टार्टिंग में होती है या आखिरी दिन होती है? क्या ये जरूरी है सर 12th क्लास में? नहीं। क्या सर उसकी डेथ बीच में भी हो सकती है? यस। अब मैं आता हूँ बीच में बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हाँ बेटा, डेथ कभी भी हो सकती है, क्या सर बीच में हो सकती है? यस। मुझे तो बस आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। 4th वन, लो मैंने आपसे बोला बेटा अभी 15 अगस्त को पतंग उड़ाते उड़ाते एक पार्टनर ऊपर उड़ के चला गया भगवान के पास। बेटा 15 अगस्त को वो भगवान के पास चला गया पतंग उड़ाते उड़ाते। जल्दी बताओ कितने महीने हो गए? हाँ सर, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, जून, जुलाई। मगर सर अगस्त पूरा नहीं, अगस्त सिर्फ आधा। इट मीन्स 1 2 3 4 और आधा। वेरी गुड। आपने बेटा क्या लिखना है? 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने। आंसर इज द करेक्ट आंसर। बेटा आप अभी डेज में कैलकुलेशन नहीं करना। जहां 15 तारीख आ जाए, आप बच्चे मेरे से दो बातें नहीं करोगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे क्या सर ये लीप ईयर है, ठीक है ना? कभी आप ये नहीं बोलोगे कि बेटा ये क्या लीप ईयर है, या आप ये नहीं बोलोगे सर इस महीने में 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। ऐसी बातें 12th क्लास में नहीं करी जाती। अभी सब आएगा बेटा, आप टेंशन मत लो। बच्चा कहता है क्या 15 अगस्त को ही डेथ होगी उसकी? लो एक और क्वेश्चन। बेटा वैलेंटाइन डे कब आता है? बच्चों में देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरों पे। वैलेंटाइन डे आता है सर 14 फेब को। हाँ ये देखो कितने खुश हैं बच्चे। बेटे वैलेंटाइन के अगले दिन इतनी खुशी थी बच्चे को, अगले दिन ही, वैलेंटाइन के अगले दिन 15 फेब, अगले दिन ही बेटा पार्टनर की डेथ हो गई। खुशी कुछ ज्यादा थी उसको वैलेंटाइन की बेटा। हाँ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सर वैलेंटाइन की खुशी होती भी ज्यादा ही है। जल्दी बताओ कितने महीने हो गए? नालायकों, गलत आंसर दे रहे हो। कुछ बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं बेटा। 15 फरवरी। कोई बच्चा कह रहा है 11:30, कोई कह रहा है 10:30। कितने होंगे बेटा? मैं एक बार देखूं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। बेटा 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओपन चैलेंज दे रहा हूं आप सबको बेटा, ओपन चैलेंज। कोई भी बच्चा सही आंसर बता दो, ओपन चैलेंज। हाँ बेटा मंथली ईयर काउंट नहीं करना। सब बच्चे नलायक कुछ भी बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं सर ये देखो अप्रैल पूरा, अप्रैल के बाद मई पूरा। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया सही। जून पूरा, जुलाई पूरा, बेटा समझो मेरे साथ, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी पूरा। मगर फेब्रवरी कितना? फेब्रवरी सिर्फ आधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5।
बच्चे कह रहे हैं ऑलमोस्ट, बच्चों का आंसर आ रहा है 10:30। बेटा मैंने क्वेश्चन में आपको गुमराह कर दिया था। हाँ, मैंने वैलेंटाइन की खुशी में आप बच्चों को पागल कर दिया था, आप बच्चे पागल हो गए थे खुशी के कारण। ये देखो सब बच्चों का आंसर क्यों गलत है। मैं वो दोबारा से लिख देता हूं जो मैंने पीछे लिखा था। ये मैंने पीछे बेटा फाइनेंशियल ईयर बनाए थे और मैंने कहा था इस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है आपको, और हर नालायक बच्चे ने गलत कहा। हाँ अब देखो ज्योति, एक बच्चे को समझ आ रहा है। बेटा अगर इस डेट पे ध्यान से देखो तो सर ये डेट आगे की नहीं है बेटा, ये डेट पीछे की है। हमें तो आगे जाना था। इसका मतलब सर 15 फरवरी 2019 तो इस तरफ आएगी, मुझे पीछे से क्या मतलब है। बेटा कभी बैक डेट में डेथ होती है क्या? क्या हम बोल सकते हैं 2017 में हम मर गए थे, 2018 में हम दोबारा मरे? बेटा बैक डेट में डेथ नहीं होती, डेथ आगे होती है। आप बच्चे बस वैलेंटाइन का नाम क्या ले लिया मैंने, सब खो गए उसी के अंदर। ये देखो बच्चे कह रहे हैं हाँ पैसे मिलेंगे नहीं कट जाएंगे। हाँ कैसी कैसी बातें बेटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ये डेट गलत है, मगर हम बच्चों ने कसम खाई है अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो हम तो करके आएंगे ही आएंगे। बेटा ये डेट पता है क्या होनी चाहिए? ये डेट होनी चाहिए 2020। 2020 मीन्स समवेयर अराउंड यहाँ पे। बेटा यहाँ पे 15 फरवरी 2020। अब अगर आप बताओगे कितने महीने हो गए तो 10.5 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। तो सर ये है हमारी बैलेंस शीट, और मैंने आपको बता दिया किस तरह से मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। बेटा मेरे आपसे एक और क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। मेरा एक और क्वेश्चन आपके साथ। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप जीत गए। लो, अब बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, या तो आप कहते हो फर्स्ट ऑफ मंथ डेथ होती है, मैंने कहा बिल्कुल सही, या आप कहते हो एंड में डेथ होती है, जैसे 30th ऑफ मंथ 30 तारीख को डेथ होती है, मैंने कहा ये भी सही। कह रहे या आप कह रहे हो मिडल में डेथ होती है जैसे 15th ऑफ मंथ, मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा क्या सर इसके बीच में भी डेथ हो सकती है? बेटा क्या इनके बीच में भी डेथ हो सकती है? जैसे मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पॉइंट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये प्री बोर्ड के अंदर हर साल कंफर्म है, प्री बोर्ड के अंदर, और इस साल अभी लास्ट ईयर बोर्ड में भी आ गया था, बट आपके दिल्ली रीजन में नहीं आया था बेटे, शायद ये आया था चेन्नई रीजन में आया था। तो क्या आया था जरा सुनेंगे ध्यान से। बेटा डेट आपके सामने दी हुई है, वो क्या बता रहे हैं सर आर की डेथ हुई है, बहुत ध्यान से बेटा, बात में बंद। 12 जून 2019, बेटा 12 जून को डेथ हुई है 2019, यानी सर 12 जून, ये मान लेते हैं यहां पे। बेटा इस दिन डेथ हुई है 12 जून। अब देख लो आप सब बच्चे कंफ्यूज हो गए हो। बेटा अब आपको ना डेज काउंट करने पड़ेंगे, अब महीनों में बात नहीं चलेगी। अब बेटा बहुत ध्यान से डेज काउंट करेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे आप। सर जून में डेथ हुई है, यानी पहला महीना कौन सा होता है? बेटा पहला महीना होता है अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? डेज में बात। सर अप्रैल में डेज होते हैं 30 डेज। हाँ कैसे करते थे? ऐसे करते थे हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हाँ अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। बेटे मई में उसने कितने दिन काम किया? मई में उसने काम किया, हाँ रिचा का आंसर आ गया, सौरभ का भी आ गया, रिद्धि का भी। बेटा मंथ्स में नहीं डेज में निकालेंगे। मई के बाद क्या आता है? जून। अब सर जून में कितने दिन काम किया? बेटा जून में उसने सिर्फ 12 दिन काम किया है, यानी उसको 12 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो इसका टोटल कितना आ रहा है? बेटा इसका टोटल आ रहा है 73 डेज।
ये कैसे आ रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर डेज है तो बेटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना। आप लिखोगे 73 अपॉन में टोटल डेज बताएं, टोटल डेज हैं 365, 73 अपॉन में 365। अगर हम इसे कट करते हैं, बेटा सीबीएसई के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, इसलिए देखो अगर कट करके आंसर कितना आ रहा है 1/5, तो पेपर में सीधा यही आएगा। क्या सर ऐसा हो सकता है 11 जून को डेथ हो? क्या ऐसा हो सकता है सर 15 16 जून को 18 जून को डेथ हो? नो। रीजन मैं आपको बता दूं, 12th क्लास में हमेशा ही आंसर कितना आ रहा है 73 डेज। क्यों? रीजन कैलकुलेटर है नहीं, और 73 को हम कट करते हैं तो सीधा आंसर कितना आता है 1/5। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस डेट को ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, अब ये आपके लिए बच्चों, डेज ध्यान से कैलकुलेट करना। लास्ट क्वेश्चन, हाँ डीके गोयल सर के अंदर भी बेटा यही दे रखे हैं। कोई भी बुक आप ले लो, सीबीएसई आईएससी, कौन सा पॉइंट करा रहा था मैं 6 के बाद 7, ये लो एक और। बेटा 1/5 का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा 1/5 का क्या मतलब है, अभी सब क्लियर करेंगे आपको। एक और डेट मैं बता रहा हूं, अभी मैंने डेट क्या बताई थी, मैंने बताया था 12 जून 2019, और आपने बताया था कितने डेज आए थे 73 डेज। डीके गोयल सर ने बेटा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और उन्होंने एक डेट और बताई, अभी इसको काट देते हैं। उन्होंने एक डेट बताई, उन्होंने कहा 24 अगस्त बेटा आने वाली है 2019। कह रहे हैं देखो बेटा लॉजिकली इसमें कितने डेज हुए, अब आप सब बच्चे मुझे डेज बताएंगे। 24 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, अच्छा बेटा बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर दिख रही है स्क्रीन। बेटा डेज निकालने हैं, डेज, मंथ्स मत निकालो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अप्रैल में होते हैं 30 डेज। हाँ रिचा का आंसर सही आया है, ज्योति का, शिफा का आंसर। बेटा मई में कितने डेज होते हैं, नेहा का भी 31। जून में बताओ, जून में होते हैं 30। जुलाई में कितने होते हैं, जुलाई में होते हैं 31। सर अगस्त में कितने दिन काम करा उसने, 24 अगस्त तक उसने काम करा। डेज कैलकुलेट करो बेटा, डीके गोयल सर ने एक नई इन्वेंशन करी। ये कितने डेज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 146 डेज। बेटा आप सब बच्चे समझ सकते हो डीके गोयल सर ने ये डेट क्यों निकाली, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सब बच्चे इंटेलिजेंट खुद हो जाओगे। सर 146 इसलिए निकाली क्योंकि 146 डेज डिवाइड बाय 365, इसका मतलब सर ये कट जाता है बेटा 73 टूजा और 73 फाइवजा। इट मीन्स सर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 73 डेज का रेलिवेंस है, यानी दिन हमेशा वो आएंगे, डेज बेटे वो आएंगे जो 73 से कट जाते हैं। रीजन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। डीके गोयल सर ने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, पार्टनर आर नॉट सपोज टू डाई अदर देन दीज डेज। बेटा इन दोनों के अलावा पार्टनर मर ही नहीं सकता, उसको इसी दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बच्चा कह रहा है सर ये 2/5 का करना क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, समझना इस 2/5 का क्या करना है। हाँ बेटा 12th क्लास में आपको सब बताएंगे कि कितने मंथ्स बाद डेथ हुआ, वो भी कंफर्म है। ये देखो बेटा एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर इसका करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 31 मार्च 2019
और ये है 31 मार्च 2020। बेटा इस साल आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर हैं PQR। अगर आपको याद हो तो इनकी रेशो थी 2:2:1। और हुआ क्या, इस साल 24 अगस्त को 24 अगस्त किसकी डेथ हो गई? बेटा आर की डेथ हो गई। अब आर का एग्जीक्यूटर कह रहा है मुझे इतने महीने का हिसाब किताब चाहिए, यानी मेरे फादर ने इतने महीने काम करा है। इतने महीने मतलब कितने डेज काम करा है? 146 डेज। बेटे इतने महीने का आर का बेटा एग्जीक्यूटर हिसाब मांग रहा है। और मैं आपको बताता हूं इस साल का, बेटा ध्यान से देखना, इसके अंदर डेट बस गलत ना हो। इस साल का जो नेट प्रॉफिट आया, बिजनेस के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया वो आया है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का बेटा टोटल प्रॉफिट आया ईयर एंड पे। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर का शेयर इन प्रॉफिट, बेटा आर का इस प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनता है? देखो जरा, टोटल प्रॉफिट है 5 लाख। पहले बताओ आर का हिस्सा कितना था? सर आर का हिस्सा था 1/5। आर का शेयर कितना था बेटा? 1/5। बट ध्यान से बेटा गलत मत करना, पहले तो मैंने आर का शेयर निकाला, फिर मैं ये पूछूंगा आपसे, तभी तो बेटा मुश्किल लग रहा है बच्चों को। ध्यान से, आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। टोटल है 5 लाख, उसमें आर को कितना मिलेगा? 1/5। मगर आर ने सर पूरे साल काम नहीं करा बेटा, ये ब्रेक हो गया। आर ने कितने डेज काम किया था? आर ने किया था 146 डेज। 365 में से कितने साल का महीने काम किया उसने? 146 डेज। और मैंने 146 डेज आपको कट करके दिखाए थे 2/5। अब आपको समझ आ गया होगा सर ये 2/5 का क्या रेलिवेंस है। पहले आप निकालोगे आर का हिस्सा कितना बनता है, फिर आप निकालोगे उसने कितने महीने काम करा। बेटा अगर अब हम सॉल्व करें तो सर हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5 से ये हो गया 1 लाख, 1 लाख, और फिर हो गया 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ, प्रेक्षा और बच्चों का आंसर सही आया, 40,000। बेटा मेरी बात बहुत आराम से सुना करो, तभी आपके दिमाग में बैठेगी। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना। मैं दोबारा से बता देता हूं, पहले आपने उसका हिस्सा निकाला, क्योंकि ये प्रॉफिट पूरे साल का है, मगर आर ने सिर्फ कितने महीने काम करा है? 146 डेज। तो सिर्फ उसको उतने के हिसाब से क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो बेटा ये मैंने आपको क्या बता दिया? मंथ्स की कैलकुलेशन। ये 2 तारीख याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 12 जून और 24 अगस्त। अच्छा मेरी बात सुनो आप, बेटा 5 मिनट्स बाद हमारी मीटिंग ये क्लोज हो जाएगी। आप सब बच्चों ने दोबारा से 5 मिनट्स बाद रीज्वाइन करना है। अभी मीटिंग चल रही है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, बाद में आपने क्या करना है, मीटिंग को दोबारा से रीज्वाइन करना है। 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे और मैं अब आपके साथ जरा शेयर करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ समझेंगे। बेटा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएंगे। हाँ सर, अब जरा हम फटाफट एक बार स्क्रीन शेयर कर लें आप सबके साथ। ये मैं आ गया हूं डेथ चैप्टर पे। बेटा जिस दिन डेथ होगी उसी दिन उसको मिलेगा सब कुछ। चलो बेटा लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, इसको जरा हम फटाफट करते हैं एक बारी।
हाँ जी, ये हमारे साथ बेटा लास्ट 3 मिनट्स, और फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ आप सब बच्चों को, और याद रखना 5 मिनट्स के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मंथ्स टू बी कंसिडर्ड, मेन चीज है मंथ्स। सर ये मंथ्स कहाँ कहाँ देखने हैं, जरा इस स्क्रीन को पहले अभी हटा देते हैं। ये आते हैं हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स, ये है आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। बेटा बैलेंस शीट की अब डेट अलग है, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018। आप सबके लिए क्वेश्चन आएगा, फटाफट बताना। 2018 में 3 पार्टनर थे। सर डेथ किसकी हुई पहले ये बताओ। बेटा डेथ हुई है वाई की। डेथ किसकी हुई है, वाई की हुई है। अब आपको बताना है सर कितने मंथ्स। लो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 जून को डेथ हुई है, जल्दी बताओ कितने मंथ्स। स्पीड से करेंगे। नेहा का आंसर आया सबसे पहले। बेटा 1 जून को डेथ हुई है। लक्की, दाक्षी, ज्योति, ऋचा, राहुल, अक्षत, नंदनी अग्रवाल, खुशी, अंशु, वेरी गुड बेटा। 2 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। सर 1 जून को डेथ हुई है, यानी अप्रैल और मई 2 महीने काम करा है उसने। नेक्स्ट आ गया दोस्तों 31 अक्टूबर। जल्दी जल्दी बेटा फटाफट फटाफट। 31 अक्टूबर। सर अक्टूबर का मतलब हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर भी पूरा। बेटा अक्टूबर भी पूरा, इट मींस 7 मंथ्स। वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक है, 7 मंथ्स। बिल्कुल सही बेटा, रेडी रहो, नेक्स्ट के लिए रेडी रहो एकदम। करिश्मा सिंह, श्रेया गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर। बेटा 1 फरवरी, 1 फरवरी 2018, जल्दी बताओ। नेहा का आंसर आ गया। वैशाली, मंथन, हाँ बेटा एक नंदिनी ने मना कर दिया है। हाँ वेरी गुड बेटा, 2-3 बच्चों को पता चला है, बाकी सारे बच्चे भावनाओं में। दाक्षी को भी पता चल गया है। बेटा ईयर की फिर गलती है, 2018 नहीं होना चाहिए था। बेटा 2018 गलत है, पीछे कैसे चले जाएंगे सर, पहले वाली गलती फिर आपने रिपीट करी। सर ये 2019 होना चाहिए। हाँ लास्ट मिनट रह गया बेटा, फटाफट करना। सर अगर 2019 होता तो आप बच्चों का आंसर ठीक था। अब बेटा 15 मई, जल्दी से स्पीड से। 15 मई, 15 मई सर, अप्रैल मई, यानी सर बेटा 1.5 मंथ्स होगा। लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं, 5 मिनट बाद रीज्वाइन करेंगे। बेटा 15 दिसंबर, सर ये आएगा 8.5 मंथ्स। मैं अब आपको खुद कर दे देता हूं बेटा आंसर। 15 अगस्त, आंसर चेक करो आप, 4.5 मंथ्स। 1 नवंबर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए हैं, 7 मंथ्स। 15 फेब, सर 15 फरवरी, बेटा आप डेट सही आ गई।